उमंग के दर्शकों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं बारंबार आपके सामने एक नए शख्सियत को लेकर के आती हूँ और आज जो हमारे बीच आए हैं, वो डॉक्टर साहब उनका परिचय अभी मैं आपको देती हूँ, लेकिन वो मुज़फ़्फ़रनगर से आए हैं और आज ये मंच उनके आने से बहुत-बहुत गौरवान्वित हुआ है। डॉक्टर ए. कीर्तिवर्धन जी आए हैं और उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको दर्शकों देती हूँ और आशा है, ये जो हमारा सिलसिला साहित्य के प्रति प्रेम का चल रहा है, ये आप सब लोग इसका आनंद अवश्य ले रहे होंगे। तो डॉक्टर ए कीर्तिवर्धन जी जो हैं, ये नैनीताल बैंक से रिटायर्ड है। अब सोचिए कि बैंक हम आपसे मैंने पहले भी कहा था कि लोग जो आते हैं, वो कितने विलक्षण हैं, कितनी अलग-अलग परिस्थितियों से क्या किस चीज़ में कार्यरत हैं। इसके पहले आपने गणित का जोड़ देखा था, आज आप बैंकिंग का जोड़ देखिए। मर्चेंट बैंकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मर्चेंट बैंकिंग दिल्ली से, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट फ्रॉम चेन्नई और मानव संसाधन विकास चेन्नई से उन्होंने अपने शिक्षा ग्रहण करी। उन्होंने नए कोर्सेज़ वहाँ से करे थे। उनकी प्रकाशित पुस्तकें मेरी उड़ान, सच्चाई का परिचय है। उन्होंने पत्र लिखे हैं जो कि उनके प्रकाशित हैं, मुझे इंसान बना दो, सुबह सवेरे, दलित चेतना के उभरते स्वर। तमाम विधाओं में उनकी अपनी पकड़ बहुत मज़बूत है। उन्होंने बहुत से निबंध लिखे हैं और बहुत सी उनकी तमाम रचनाएँ कन्नड़ में, नेपाली में, उर्दू में, तमिल, अंग्रेज़ी में उनका अनुवाद भी हुआ है। तो आप ये सोचिए कि ये इतना ज़्यादा जिसके पास ज्ञान है, वो आज इस छोटे से हमारे मंच पर आए हैं और हमारे लिए बहुत बड़ी एक गौरव की बात है। विशेष कल्पांत पत्रिका का विशेषांक साहित्य का कीर्तिवर्धन प्रकाशित हो चुका है। डीलिट हैं, सोचिए। हम लोग डॉक्टरेट करके ही सोचते हैं कि अरे भई हम तो बहुत पढ़े लिखे हो गए, लेकिन ये जो शिक्षा दीक्षा है वो हर जगह काम आती है और किस तरह से वो लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसका भी आपको हम बता नहीं सकते हैं कि किस तरह से वो लोगों की सहायता कर रहे हैं। 80 से अधिक सम्मान, उपाधियाँ उन्हें और प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं। कितने गौरव का विषय है। तो एक छोटी-सी रचना से मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ, जो हमारा उमंग है, जो अभी अपनी शैशव अवस्था में है, उसके प्रति उनका स्नेह जो आज हमको मिलेगा, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँगी। नन्हे से बाल्य उमंग को आशीष लुटाने आए हैं। नन्हे से उमंग को आशीष लुटाने आए हैं। आगे अग्रसर होता रहे, ये कामना अवश्य ही लाए हैं। मैंने तो पग रखा ही था, मैंने तो पग रखा ही था, काव्य गुरु सब आए हैं, कविताओं के पुष्पों से संरक्षण देने आए हैं। कोमल है शिशु मेरा, मेरा उमंग अभी बिल्कुल नन्हा सा बालक है। कोमल है शिशु मेरा, संबल देते रहिएगा, जब तक सुदृढ़ ना हो जाए, निरंतर आते रहिएगा और अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करते रहेंगे। तो ये हम डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने मंच पर और देखिए वो हमें कितने रसों से सराबोर करेंगे, ये दर्शक आप स्वयं समझेंगे। ओवर टू यू जी, कीर्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि मैं बैंकिंग क्षेत्र से रहा हूं, बचपन से ही मेरी रुचि काव्य से जुड़ी रही और वो दौर चिट्ठियों का दौर होता था। जब हम पत्र लिखा करते थे तो परिवार में वो दायित्व मेरे पास था। तो जो पत्र, क्योंकि वो दायित्व मेरे पास इसलिए आया क्योंकि मेरी शैली उस समय भी वो काव्यात्मक रहती थी, तो सब जगह प्रशंसा पाते थे। तो फिर यही होता था, भाई नहीं, चिट्ठी तो तुम ही लिखोगे। वो यात्रा वहां से शुरू हुई। दूसरी स्थिति ये होती थी, उस समय हमारे बचपन में मनोरंजन के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे। टेलीविजन, मोबाइल, इस तरह कोई चीज थी ही नहीं। तो जब भी कोई मेला उत्सव होता था, वहां कवि सम्मेलन, मुशायरे हुआ करते थे, हम उनको सुनने जाया करते। वहां से रुचि बढ़ती चली गई और मुझे याद है सन 1900, बात है 71 और 72 की, तो कुछ एक प्रतियोगिता थी। हमारी बुआ जी टीचर थी, उन्होंने एक में एक लाइन लागी थी कि हम तुमसे जुदा होके
इसके ऊपर कविता लिखनी थी। वाह, क्या विषय है। जहां से मेरे विषय याद है मैं वहां से आपको साझा कर रहा हूँ। जी। तो उन्होंने कहा भाई ये ऐसा है, तुम बहुत कविता लिखते हो, हर समय गाते फिरते हो, तो इस पर कविता लिखो। तो मैंने उस पर अपनी पंक्तियां लिखी थी। हम तुमसे जुदा होके रोते हैं बहारों में, चंदा को ढूंढते हैं दिन के उजालों में, बहुत। पक्षी जो चहकते थे जंगल की बहारों में, खुशियों को ढूंढते हैं पत्थर की दीवारों में। वाह, क्या बात है। और किस तो कच्ची उम्र में आपने इतनी सुंदर पंक्तियां लिखी। जी। तो इस तरह से ये यात्रा धीरे 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 चलती रही। जी जी। और लेकिन वही होता है कि जब आप प्रारंभिक दौर में होते हैं तो आप अपनी चीजों को इकट्ठा संभाल के नहीं रख पाते। जब पढ़ रहे होते हैं किसी भी कॉपी के पीछे लिख दिया और कॉपी फिर कहाँ गई पता नहीं है। इसी तरह से सन 74 में हम आगरा गए हुए। जी। आगरा में हम आगरा फोर्ट और उसके बाद ताजमहल देखने के लिए जा रहे थे। तो आगरा फोर्ट की बाहर की दीवार, एक उसका एक पत्थर टूटा हुआ था और उसके अंदर छोटे वाली ईंटें होती है, लखोरी ईंटें, हम्म। वो लगी हुई थी। तो वहां हमने कही थी एक लाइन कि किले की दीवारों में कितना पत्थर लगा है, अंदर ईंटें बाहर पत्थर लगा। वाह। तो बस इस तरीके से वो हमारी यात्रा चलती रही और धीरे 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 लेखन पाठन बढ़ता रहा। यद्यपि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, जी। विज्ञान का विद्यार्थी, बैंक की नौकरी और इस फील्ड में, तो ये देखिए फील्ड जो है। कीर्ति जी, कुछ चीजें तो इसमें हमारी आपकी कॉमन हो गई। मैं भी विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, मेरे पति बैंक में। लेकिन लेखन बहुत पाठन मेरा भी चलता था। जी। बहुत सुंदर। तो चीजें इस तरह से बदलती चली गई जी और ये यात्रा हमारी चलती चली गई। इसी यात्रा के दौरान मैं कुछ चीजें कि मैं अपनी बात शुरू करता हूँ इस बात से कि टूटकर भी किसी के काम आ जाऊंगा, कि टूट टूटकर भी कर भी। किसी के काम आ जाऊंगा। मैं जी। पत्ता हूँ, गल गया तो खाद बन जाऊंगा। वाह, बहुत सुंदर, क्या मतलब सोच है। भी बहुत टूटकर भी किसी के के काम आ काम आ जाऊंगा। जाऊँ, बिल्कुल। मैं पत्ता हूँ, गल गया तो खाद बन जाऊंगा। हो सके तो मुझको जलाना ईंधन के वास्ते, हो सके तो बिल्कुल। मुझको जलाना ईंधन के वास्ते, क्या किसी बात। के काम आ सका खुशी से जल जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत किसी के काम आ सका खुशी से जल जाऊंगा। तो ये मेरा एक मेरा मौलिक चिंतन इसी तरह का है कि जी मैं मानवता को, संस्कारों को, सभ्यता को, संस्कृति को, उसको मैं सर्वोपरि मानता हूँ, उसका संरक्षण जरूरी मानता हूँ। और यही मुझे विरासत में मिला है। क्योंकि मेरे फादर, मेरे पिताश्री, वो अभी 96 ईयर के हैं, जी। अभी बिल्कुल फिट हैं। और हमारी माता जी जो थी बिल्कुल अंगूठा छाप थी। ओ। पिताजी MA BT साहित्य रत्न ओ। सन 54 में थे जी जी। और माता जी अंगूठा छाप। लेकिन माता जी ने कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो अनपढ़। ज्ञान केवल मेरे ख्याल से पुस्तक से नहीं आता है। जो जीवन का ज्ञान दर्शन मिलता है स्त्रियों को, वो जी अपने आप में एक बहुत बड़ा रत्न होता है। जी बिल्कुल। तो वो हम लोगों को बैठा के कहती थी तुम अपनी पढ़ाई करो, मुझे सुनाओ। अब क्या सुनाएंगे, हम तो सुनाते ही थे। जी। हमको नहीं पता था कि उनको नहीं पता है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे मिलने जुलने वाले रिश्तेदार गांव के जितने भी थे, वो सब लोग हमारे घर आके पढ़ते थे, केवल इसीलिए कि हम शहर में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं। और हमारी माता ने उनको भी अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, तो वो संस्कार हमें वहां से मिले। जी तो मैं पिताजी के लिए अपनी दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा जी। कि जिनकी शिक्षा ने मुझको मानवता का अर्थ बताया है, कि जिनकी जिनकी शिक्षा ने शिक्षा। मुझको मानवता का अर्थ बताया है, सकारात्मक दृष्टिकोण हो जीवन का अर्थ बताया है। बहुत सुंदर, ये पिता का बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण आपने कर दिया है कि पिता ऐसे ही होते हैं। और जी इसी के साथ दो पंक्तियां माता जी को ही समर्पित करूंगा जी। कि जिनकी ममता ने गैरों को भी निज प्रेम में रंग डाला, बहुत। कि जिनकी ममता ने गैरों को भी निज प्रेम में रंग डाला, रूखा खाकर भी जिसने नैतिकता को उनमें पाला। बहुत सुंदर, बहुत तो मैं, बहुत बढ़िया, बहुत मुझे वो सुंदर। संस्कार, मुझे वो संस्कृति मिली जी जहां से कि मेरी यात्रा प्रारंभ हुई।
जी तो जी। इस प्रारंभ के चलते चलते कब कहाँ कौन से अंतराल आते गए, कौन से रंग बदलते चले गए, वे धीरे 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 जो मैं देखता गया। और वो तो पहले से ही कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। मैं बिल्कुल। कहता हूँ साहित्य भूतकाल के भूतकाल से प्रेरणा लेकर वर्तमान के धरातल पर खड़े होकर भविष्य की जो का कल्पना करता है भविष्य वो का साहित्य। निर्माण करता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर आपने अभिव्यक्ति करी है इस समय। और वाकई में ये लग रहा है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ सही में बैठे हुए हैं ज्ञान देने के लिए। लोग डॉक्टरों से डरते हैं सुई चुभाएंगे, लेकिन ये सुइयां बहुत ही प्यारी होंगी जो दिल को छुएंगी। जी इस तरह से ये यात्रा हमारी चलती रही और इस यात्रा के बहुत सारे पड़ाव आते रहे। तो मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूंगा कि अ, घर परिवार और रिश्तों की, जी। क्योंकि जो भी हम हैं, जहां से भी हम हैं, वो परिवार हमारा होता है। सही बिल्कुल। परिवार का मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक पति पत्नी नहीं, बल्कि इसमें दादा दादी नाना नानी जो भी संभव है वो सब। संपूर्ण परिवार। तो मैं उसको कि हम संबंधों को कैसे हम रखें, उसके लिए एक मैंने एक विभिन्न प्रयास किया है। क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूं ना, जी तो उसी जी। तरह की परिभाषा है सही है। कि संबंधों को प्यार से गुना कर, संबंधों को संबंधों को प्यार से गुणा कर। प्यार से गुना कर, उसमें व्यवहार जोड़ देता हूँ। वाह! गुणा कर व्यवहार जोड़ दिया आपने। बताइए। संबंधों को प्यार से ऐसे गुना कर, जोड़ उसमें व्यवहार जोड़ देता रहूं, बने रहें रिश्ते और मर्यादा, बने रहे। बने रहें रिश्ते और मर्यादा, इस जोड़ से अहंकार घटा देता हूँ। वाह! क्या बात है, बहुत खूबसूरत। बने रहें रिश्ते और मर्यादा, इस बहुत जोड़ सुंदर। से अहंकार घटा देता हूँ। जी। देना पड़ता है कभी कभी भाग भी, देना देना पड़ता पड़ता है है कभी 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 भाग भाग भी। भी, संबंधों के जोड़ को अर्थ से। वाह! अब ये ये बैंक देना वाले आ पड़ता गए। है कभी कभी भाग भी, संबंधों के जोड़ को अर्थ से। बचा जोड़। रहे घर और संसार, और संसार परिवार में, बचा रहे घर और संसार साथ। परिवार में निज स्वाभिमान भुला देता हूं। इस तरह जोड़ घटा गुना भाग कर परिवार में रिश्ते बना लेते बहुत खूबसूरत, क्या मतलब सोच है आपकी। हैं। देखिए, आपको एक सुंदर बात बताएं कि इसके पहले एक हमारे यहाँ नीरज कुमार जी आए थे। वो जी इंश्योरेंस कंपनी में से जीएम की तरह रिटायर हुए थे, तो उन्होंने कुछ गणित की, वो गणित में एमएससी थे। तो मैंने जी उनसे कहा कि बताइए, गणितज्ञ जो हैं ये आकर के कविता पाठ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था गणित और कविता का बड़ा गहरा संबंध है। और जी इत्तेफाक से आपने उसको इस समय सिद्ध कर दिया है। बहुत ही बहुत ही बढ़िया। मजा आ गया ये सब साहब। तो मैं फिर बीच में वही चीजें आती हैं कि हमारी विडंबना ये है कि हम उपदेश देने में तो हम सभी लोग माहिर हैं, माहिर है। ये तो पूरा विश्वविख्यात है, जी। लेकिन आत्मविश्लेषण नहीं करते। बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा सा अपने किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जी अगर हम आत्मचिंतन आत्मविश्लेषण भी करने लगे, तो जी। मैं कहता हूं कि आत्मचिंतन कर सकूं, इससे बेहतर और क्या। बहुत खूब। कि आत्मचिंतन कर सको, इससे बेहतर और क्या। आईना खुद का बनो, इससे बेहतर और क्या। बहुत सुंदर। कि आत्मचिंतन कर सको, इससे बेहतर और क्या। आईना खुद का बनो, इससे बेहतर और क्या। दर्पण का काम तो बस बाहरी छवि दिखाना, दर्पण। दर्पण का काम तो बस बाहरी आज की छवि छवि दिखाना। दिखाना है। भीतर का दर्पण बन सको, इससे बेहतर हो। बेहतर और क्या। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सही। तो हमें इस तरह की सभी चीजों को हमें साथ में लेके चलना है। जी जी। और इसी क्रम में मैं आपको एक और चीज लेना चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग आजकल जो हमारा समाज का एक रूप दूसरा हो गया है। जी जी। जब हमारे बच्चे नौकरी की तलाश में, व्यापार की तलाश में, बिल्कुल। निकलते हैं बाहर। परिवारों को छोड़कर बाहर जाने लगे हैं, जी। या फिर अगर वो हैं भी तो अपनी
कहीं ना कहीं माता पिता को अपनी सुविधाओं के लिए उनको थोड़ा दूर करने लगे हैं। बिल्कुल, बहुत कटु सत्य है ये। तो उसके भी एक बिंब देखिए उसका भी, जी। निगाहें घर की चौखट, निगाहें घर की चौखट। निगाहें घर की चौखट पर बूढ़ों को यहाँ देखा, निगाहें घर की चौखट पर बूढ़ों को यहाँ देखा, और परिंदों की राह तकते दरख्तों को यहाँ यहाँ देखा। देखा, बहुत कि निगाहें घर की चौखट पर बूढ़ों को यहाँ देखा, परिंदों की राह तकते दरख्तों को यहाँ देखा, और रिवाज अपनी बस्ती में कुछ नया सा आया है। कि रिवाज रिवाज बस्ती में कुछ कुछ नया नया सा सा आया है। है, बनाया नीड़ था जिसने वृद्ध आश्रम में यहाँ देखा। वाह, क्या बात है। खिलाई पेट भर रोटी, खिलाई पेट भर रोटी, सहे खुद पर ही दुख सारे। कि खिलाई खिलाई पेट पेट भर भर रोटी, रोटी। सहे खुद पर ही दुख सारे, बाप को रोटी की खातिर तरसते हुए ये यहाँ, दे। बाप को रोटी की खातिर तरसते हुए यहाँ देखा। और जिनके घर गुलजार थे, जिनके जिनके घर घर गुलजार गुलजार थे, थे। प्रभु कृपा बरसती थी। जिनके घर गुलजार थे, प्रभु कृपा बरसती थी। बूढ़ी माँ को निज घर में, कि बूढ़ी माँ माँ को को निज घर निज में, घर में। बहुत ही सजीव चित्रण आपने करा है, और यही हो रहा है सब चारों तरफ। क्या बिल्कुल। करें, बड़ा दर्द होता है कहीं ना बिल्कुल। कहीं। और एक इसी में इससे मिलता है जो एक नया वेब देखिए, मैं उसको भी देना चाहता हूँ। जी। एक नया चलन चल रहा है, समाज को मैं अनुभव करता हूँ, उसी को मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। एक नया चलन चल रहा है कि कुछ, अगर हमारे कुछ श्रोता, मेरी माताएं मेरी बहनें इसको सुनेंगी देखेंगी, वो केवल उसको नाराज ना हो, और उसकी मेरी अभिव्यक्ति उस दर्द को भी समझने का प्रयास करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि बेटी के घर माँ का, कि बेटी के घर माँ का जब बढ़ता हस्तक्षेप, बहुत सही। बेटी के घर माँ का जब बढ़ता हस्तक्षेप, दोनों ही घर दुखी रहे, बढ़ता सदा कलेश। बिल्कुल, बहुत बहुत सही है। कि बेटी के घर माँ का जब बढ़ता हस्तक्षेप, दोनों ही घर दुखी रहे, बढ़ता सदा क्लेश। अक्सर माँ जाने लगी, अक्सर माँ जाने लगी, जब बेटी के द्वार पिता तन्हा होकर व्यथित, पिता तन्हा होकर व्यथित, बढ़ने लगे द्वेष। बिल्कुल सही बात। देखिए हाँ, उसके बाद क्या होता है, अब पिता अकेला क्या करे, कि जाहिर है। पिता अकेला क्या करे, नहीं कहीं अब ठोर। बच्चे अपने चले गए हैं, बिल्कुल। पत्नी जो है बेटी के पास चली गई है, तो पिता अकेला क्या करे, नहीं कहीं अब ठोर। माँ गई बेटी के दर, बेटा चला सास की ओर। माँ गई बेटी के घर, बेटा बेटा चला चला। सास की ओर, और घर का मालिक हो रहा तो रोटी को लाचार। कि घर का मालिक हो रहा तो रोटी को लाचार, तन्हाई में मन नहीं करे, खाने को दो को, तन्हाई में मन मिलना नहीं ही करे, करते हैं। खाने को दो। बहुत सही, बहुत सुंदर। ये मैं देखता हूँ नहीं, कहीं आप ना कहीं पीड़ाएं हैं। बहुत पीड़ा है, और ये बहुत ही सजीव, आप बहुत सही बात आपने कही है इसमें, कि ये हस्तक्षेप जो है जीव आके में घरों को बहुत ही तोड़ने में बहुत ही समर्थ रहा है, सक्षम रहा है, कि कैसे घर टूट सकते हैं जहाँ पे हस्तक्षेप हुआ है। और कुछ आपने बालकों के लिए, बच्चों के लिए भी कुछ आपने शायद रचनाएं करी हैं। जी वो भी जरूर सुनना चाहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भी दूंगा आपको। मैं प्रयास करूंगा कि पहले तो मैं एक ऐसी रचना देना चाहता हूँ कि जिसको मैंने साझा किया। जी जी। ये रचना मेरे छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम था, जी जी। और वहां मुझे इस रचना को पढ़ने का अवसर मिला था। जी। और कुछ, चूंकि हम सभी जिस समाज में रहते हैं, हमारी भले ही हम हिंदी की बात करें तो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं बच्चों को, हम बच्चों के प्यार की बात करें उनको हॉस्टल में छोड़ देते हैं। जी।
उस पीड़ा को मैंने दर्शाते हुए एक बच्ची की पीड़ा को मैंने लिखा था। जी जी पहले मैं साझा करूंगा, इसके बाद ये हुआ था, इस रचना की जो सार्थकता निकल के आई थी जी जी कि एक महिला ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि सर आपकी रचना बहुत अच्छी है। फिर दोबारा फोन किया, सर मैं रो रही हूँ, बोला नहीं जा रहा था उनसे। फिर आधा एक घंटे के बाद फोन किया उन्होंने, सर मैंने अपने बच्चे को हॉस्टल से निकाल दिया। वाह, क्या बात, मतलब ये जो कवियों की जो शक्ति है, लेखन शक्ति का, देखिए ये आपने नमूना सही में बताया कि आपकी एक रचना ने किसी का जीवन बदल दिया। बहुत ही सुंदर बात कही है डॉक्टर साहब आपने। तो कैसे कहती है वो, बच्ची की व्यथा है जी। कि आओ पापा मेरे पास, हम्म आओ पापा मेरे पास, मेरा दिल है बड़ा उदास। आओ पापा मेरे पास, मेरा दिल है बड़ा उदास। मम्मी की भी याद सताती, भैया को मैं भूल न पाती। वाह, दीदी की भी आती याद, मेरा दिल है बड़ा उदास। तुमसे मैं कुछ ना मांगूंगी, देखिए बच्चे के मन, कि तुमसे मैं कुछ ना मांगूंगी, पढ़ने में प्रथम आऊंगी। रख लो मुझको अपने पास, मेरा दिल है बड़ा। क्या बताइए, इतने छोटे से बच्चे की ये व्यथा है। और देखिए कि नहीं सहेली संग खेलूंगी, कि नहीं सहेली संग खेलूंगी, गुड़िया को भी बंद कर लूंगी। कि नहीं सहेली संग खेलूंगी, गुड़िया को भी बंद कर दूंगी। बैठूंगी भैया के पास, मेरा दिल है बड़ा उदास। जाओगे जब क्लब में आप, जाओगे जब क्लब में आप, मम्मी को लेकर के साथ, रह लूंगी दादी के पास, मेरा दिल है बड़ा। क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए चॉकलेट टॉफी, नहीं चाहिए जीन्स और टॉप। मैंने चूंकि पहले फ्रॉक लिखा था, फ्रॉक का जमाना चला गया, चला गया। तो नहीं चाहिए चॉकलेट टॉफी, नहीं चाहिए जीन्स और टॉप, मम्मी पापा मुझे चाहिए, मेरा दिल है बड़ा। और राजा रानी के किस्से, राजा रानी के किस्से, भगवान की प्यारी बात, राजा रानी के किस्से और भगवान की प्यारी बात, दादी मुझको रोज सुनाती, आती मुझको उनकी याद। तो देखिए अब उसकी बच्ची की समर्पण देखिए कहां तक जाता है, कि बुआ से चोटी करवाना, बुआ से चोटी करवाना, चाचा के संग बाजार जाना, जिद नहीं मैं कभी करूंगी। बुआ से चोटी करवाना, चाचा के संग बाजार जाना, नहीं मैं कभी करूंगी, पापा मुझको घर ले जाना। क्या बात है। और अंतिम पंक्ति देखिए, कहना मानू दूध पीऊंगी, कहना मानू दूध पीऊंगी, घर की छत पर नहीं चढ़ूंगी, घर ले जाओ मुझको पापा, हॉस्टल में मैं नहीं पढ़ूंगी। घर ले जाओ मुझको पापा, हॉस्टल में मैं नहीं पढ़ूंगी। क्या व्यथा है, और हर चीज के लिए समर्पण करने को बच्चा तैयार, सब कुछ छोड़ दूंगी, घर ले आओ। क्या हम, मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हम एक हमने मन में भी स्टेटस सिंबल बना लिया अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बच्चे, उनको जो ममता प्यार चाहिए, अभी मैं इसके साथ आपको एक और बच्चों की रचना से जोड़ूंगा। जी 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 जरूर। चिड़ियाघर में रेल चली। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि हम बच्चे इस चीज से दूर हटते जा रहे। छुक 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 रेल चली, अरे छुक 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 रेल चली, चिड़ियाघर में रेल चली, अरे छुक 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 रेल चली, चिड़ियाघर में रेल चली। पहले था भालू का पिंजरा, पहले था भालू का पिंजरा, काला काला मोटा ताजा, उसे मिलाकर रेल चली, छुक 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 रेल चली, अरे छुक 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 रेल चली। शीश उठाए कोई खड़ा था, कि शीश उठाए कोई खड़ा था, पिंजरे पर ही अड़ा पड़ा था, वह लंबी गर्दन वाला था, जिराफ बड़ा मत वाला था। वह लंबी गर्दन वाला था, जिराफ बड़ा मत वाला था, उससे मिलकर रेल चली, छुक 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 रेल चली, छुक 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 रेल चली। एक जंगल के राजा हैं,
एक जंगल के राजा हैं, उनसे सब घबराते हैं, घास नहीं वह खाते हैं, बब्बर शेर कहाते हैं। उन्हें देखकर रेल चली, उन्हें उन्हें देखते हैं देखकर कभी। चली, छुप 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 रेल चली, छुप 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 रेल चली। और झूम रहे थे हाथी राजा, के झूम रहे थे हाथी राजा, बंदर दिखा रहे तमाशा। झूम रहे थे हाथी राजा, बंदर दिखा रहे तमाशा। चीतल हिरण खूब घने थे, जेबरे सुंदर और सलोने। उन्हें दिखाकर बढ़ गई रेल, छुप 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 बढ़ गई रेल। पानी का तालाब बड़ा था, पानी का तालाब बना था, मगरमच्छ का राज वहां था। लेटा था वह तालाब किनारे, उससे डर लगता है प्यारे। आगे बढ़ गई वहां से रेल, आगे बढ़ आगे गई बढ़ गई वहां से वहां से रेल, वे। छुप 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 करती रेल। सुंदरवन स्टेशन आया, हम्म, सुंदरवन स्टेशन आया। देखिए अंतिम पंक्तियों पे सारा सार है इसका। जी जी। कि सुंदरवन स्टेशन आया, टीटी ने संदेश सुनाया, आधा घंटा रुकेगी रेल, खाओ पियो कर लो मेल। आगे फिर बढ़ जाती रेल, चिड़ियाघर में चलती रेल। बहुत सुंदर। ये ऐसा लग रहा था आपने लखनऊ में एक जो जू है उसका पूरा आपने सजीव चित्रण मेरी आंखों के सामने अपना बचपन ला दिया, कि ऐसे ही बैठ करके हम लोग भी, हालांकि रेल नहीं थी, पैदल चलते थे लेकिन एक एक आपने जो जानवरों का पूरा जिस तरह से बारी बारी से उनको भालू और शेर और सब आए हैं, बिल्कुल। जी जी और बड़ा सा पानी में वहां पे चिड़ियों का पूरा साम्राज्य रहता था, वो देख करके तो वो आपने याद पूरा मुझे दिला दिया आज मेरा बचपन बहुत सुंदर। जी। देखिए एक चीज मैं और देना चाहूंगा कि जी जो हम लोग पहले भी हमारी आपकी बात हुई है, जी जी जी। और कहा भी जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे मुझे कवि। कवि, बिल्कुल सही। उसकी कल्पनाएं, उसके कौन सी चीज में हम सकारात्मक नकारात्मक क्या ढूंढते हैं। जी जी मैंने एक बहुत पुरानी मेरी रचना है। जी। हम अच्छा। सब लोगों ने ताजमहल गए हैं, अधिकतर लोगों ने देखा है। जी जी तो मैं इसकी विवाद में नहीं कि वहां पर सच में क्या था झूठ में क्या था, वो मेरा विषय नहीं। जी जी। लेकिन हम उसको जो प्रतीक में मानते हैं कि वहां पर जो है मुमताज की कब्र को हम मानते हैं, जैसे इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया गया है, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो मुमताज कब्र के अंदर है, उसकी व्यथा देखिए। ओह, मैं बिल्कुल ऐसा विषय दे रहा हूँ नया कि भी। एक मृत आत्मा की जो व्यथा है, जी उस पर जी। विचार कीजिएगा कि बनाकर कब्र मेरी जहां पनाह ने, कि बना बनाकर कर कब, कब्र कब मेरी जहां पनाह ने, मोहब्बत का क्या हंसी तोहफा दिया। बनाकर बना के कब्र कब। मेरी जहां पनाह ने, मोहब्बत का क्या हंसी तोहफा दिया। जीते जी मैं महारानी थी, कि जीते जी मैं महारानी थी, मरने पर मुझे भिखारी बना दिया। अब देखिए कैसे भिखारी बना कैसे। दिया, वही भी मुझे। हाँ वही कि कब्र पर मेरी आने वाले, कब्र पर मेरी आने वाले सजदे में फूल नहीं लाते हैं। वाह, अभी सही बात। चित्र कल्पना कीजिए वहां पर कि सजदे, कब्र पर मेरी आने वाले सजदे में सजदे में फूल नहीं फूल नहीं लाते हैं, लाते हैं। डालकर चंद सिक्के वहां पर मेरी बेबसी का मजाक उड़ा, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सही। डालकर चंद सिक्के वहां पर मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। और बनाकर नायाब ताजमहल जहां पना ने, बना कर नया है मैं। नायाब ताजमहल अच्छा जहां पना चाहता ने हूँ। अपनी मोहब्बत को जमाने को दिखलाया। जमाने को दिखलाया। पर नायाब ताजमहल जहां पना ने अपनी मोहब्बत को जमाने को दिखलाया, पर कलम करके हाथ हुनरबंदों के मुझे कातिल बना डाला। हाँ, ये तो बहुत बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ी सच्चाई है, जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगी, जो आज आप बयां कर रहे हैं, का बहुत बच्चों को भी नहीं पता होगी। और जी। सुलाकर कब्र में मुझको मेरे मालिक ने, सुलाकर कब्र में मुझको मेरे मालिक ने नींद से भी बेदखल कर डाला। नींद से भी ठीक है, बेदखल को। इसके अंदर एक बड़ी अच्छी वो है कि 14 साल तक उसके मरने के बाद उसको मुमताज को दूसरी जगह दफन किया गया। हाँ हाँ। 14 साल बाद यहाँ ताजमहल में लाया गया। जी जी जी। मैं कहता सही। हूँ कि सुलाकर कब्र में मुझको मेरे मालिक ने नींद से भी बेदखल कर डाला, अच्छा सिला दिया मेरी मोहब्बत का, कफन मेरा खून से रंगा। वाह, बहुत सही।
क्या दर्द है, क्या व्यथा है। न और जाने मतलब इस एंगल से सोचना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग, आपने जैसे सही कहा कि ताजमहल गए, देखा, खूबसूरती को देखा और चंद सिक्के चढ़ाए। नहीं तो जो कब्र पे जो लोग जाते होंगे वाकई में मोमबत्ती फूल कुछ तो चढ़ाते ही होंगे। न जाने कितनी आए हैं, न जाने कितनी आए हैं मेरे जिस्म से लिपटी हुई। न जाने कितनी कितनी आहें हैं है। मेरे जिस्म से लिपटी हुई। गुनाहों का बोझ सीने पर पांवों से मैं कुचली गई। पांवों से कुचली गई। देखिए उस पर खादिम बैठे रहते हैं, जिनको खादिम कहते हैं। वो हम्म। उसकी घूमते हैं, इधर उधर चार को घूमते रहते हैं, आना चार जाना। सौ। हाँ हाँ, बिल्कुल। न जाने कब खत्म होगी, न जाने कब खत्म होगी सजा मेरे गुनाहों की। होंगी कैद से रुखसत मुझे भी नींद आए। वाह, क्या न बात। जाने न जाने तो कब खत्म होगी सजा मेरे गुनाहों की। होंगी कैद से रुखसत नींद मुझको भी आए। बहुत 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 ही सुंदर। क्या दर्द है, क्या हर एक के दर्द को ही आपने पकड़ा है। और आपकी रचनाओं में जो व्यंग्य का पुट आ रहा है ना, सब कुछ लोग उसको सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, लेकिन उसके दर्द को समझ के उसके व्यंग्य को अगर समझें तो बात ही कुछ और हो जाती है। अब देखिए मैं एक विषयांतर करना चाहता हूँ थोड़ा सा, जी जी जी। क्योंकि चीजें बदलती रहे हैं तो उसका आनंद मजा लेने का अलग म, आता है। मजा कुछ और होता है। और जो मैं ये रचना दे रहा हूँ, जी जी। ये 1980 की एक घटना पर आधारित बिल्कुल, इरशाद। है। और कि मेरी खिड़की के सम्मुख उसकी खिड़की है। आपकी शादी तो नहीं हुई थी सन 80 में, पहले ये बता दीजिए। जी, जी नहीं, कि मेरी खिड़की के सम्मुख उसकी खिड़की है। सूरज की पहली किरणों से जो खुलती है। बिल्कुल, मेरी बहुत। खिड़की के सम्मुख उसकी खिड़की है। सूरज की पहली किरणों से वो खुलती है। दिन भर की ऊर्जा मुझको मिल जाती खिड़की से जब वो मुझको देखा करती। बहुत सही, बहुत सही। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आपकी प्रेम कथा यहीं से शुरू हुई थी। जी, इसको इसको आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन नहीं मुझे मैं तो ऐसा। आपको पहले ही कहा ना कि मैं तो 1980 में अभी भी लेके गया हूँ ना आपको। ये लिखी गई अभी 2-4 दिन पहले ही ये रचना। जी जी, बिल्कुल सही। लेकिन वो जो चित्र था वो वही था, मेरे सामने बिंब वही था। बिम्ब वही था, बिल्कुल बिल्कुल अब वही। तो मैं भी रहा निहारूं। हम्म। अब तो मैं भी रहा निहारूं कब आएगी बारिश की बूंदें होंगी वो छत पर जाएगी। भूल गया हूँ खाना पीना तन्हा रहा निहारूं और बिस्तर पर जल्दी जाता ख्वाबों में तो आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिस्तर आएगी। पर जल्दी जाता ख्वाबों में तो आएगी। कभी कभी वह खिली धूप सी, कभी कभी वह खिली खिली धूप धूप सी से। खिड़की में आ जाती। कभी चहकती चिड़िया जैसी उसकी बातें सुन जाती। कभी कभी वह खिली धूप सी खिड़की में आ जाती। कभी चहकती चिड़िया जैसी उसकी बातें सुन जाती। घिरी घटा सी कभी देखती, घिरी घटा सी कभी देखती वह नीले नीले नभ में जब भीगे बालों को सुलझाती मुझको वह दिखती। बहुत सही, बहुत जब सही। भीगे बालों को सुलझाती मुझको वह दिख जाती। और देखिए क्योंकि वो दौर ऐसा था, वो उस समय ना मोबाइल होते थे और एक डर का माहौल, समाज में इज्जत का माहौल, माता पिता की इज्जत पसंद रहती थी। कैसे उससे बात करूं मैं अक्सर सोचा करता कि कैसे उससे बात करूं मैं अक्सर सोचा करता। चाहत का इजहार करूं मैं अक्सर सोचा करता। व्याकुलता बढ़ती जाती सोच सोच कर उसको, कि व्याकुलता बढ़ती जाती सोच सोच कर उसको। कब कैसे हो प्रणय निवेदन मैं अक्सर सोचा, बहुत कब सही। कैसे हो प्रणय निवेदन मैं अक्सर सोचा करता। और अंतिम पंक्ति देखिए कि टूटी डाल कोई आंधी से जैसे दूर चली गई। टूटी डाल कोई टूटी आंधी। डाल कोई आंधी से जैसे दूर चली गई। मर्यादाओं में बंधी हुई वैसे ही वह चली गई।
वैसे ही वो चली टूटी डाल कोई आंधी से जैसे दूर चली गई, मर्यादों में बंधी हुई वैसे ही वह चली गई। धड़कन को भूलूं कैसे, धड़कन को भूलूं कैसे, दिल को कैसे समझाऊं। नाग फणी उग आए मन में जब से मेरी कली गई, जब से मेरी मेरी कली कली। गई। बहुत खूबसूरत। लेकिन ये आपने उस गली मोहल्लों की याद दिला दी जहाँ हम लोग पहले कभी रहा करते थे, कि सामने खिड़की खुलती है। अभी तो सोसाइटीज में रहते हैं, ना किसी की खिड़की और ना कोई बाल सुखाता हुआ छतों पे नजर आता है। तो बहुत ही सुंदर चित्र था डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने बहुत सुंदर याद दिला दी उस मोहल्लों की। और ऐसा लगता है कि आपका इश्क ऐसे ही शुरू हुआ था। ये जी ये जी, बहुत ही सजीव चित्रण है आपका। वही वही चीज कह रहा हूँ कि अभी देखिए एक और पीड़ा से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। जी। तो ये हमारे सबके लिए बड़ी चिंतन का विषय है। हाँ बिल्कुल। विशेष रूप से हमारे जो नए बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं हमारे, हम्म। उनके लिए बहुत विचारणीय है। और राजनेताओं का जो काम है वो अपनी जगह है। बेटियां, एक अक्सर चर्चा होती है कि भ्रूण हत्या ये वो सब चलता रहता जी। है। तो मैंने उसी को लेकर लिखा है कि किसने कहा कि सब बेटियां मरती हैं कोख में? किसने कहा कि बेटियां सब मरती हैं कोख में? मरते हुए देखा है हमने। किसने कहा कि बेटियां सब मरती हैं कोख में? पलते हुए देखा है हमने माँ बाप के आगोश में। और हम्म। नहीं चाहिए बच्चे किसी को अब एक से ज्यादा, सही है। नहीं चाहिए बच्चे किसी को अब एक से ज्यादा। करा देते हैं गर्भपात कुछ पढ़े लिखे जोश जोश बहुत सही। में। चल रहा फैशन देश में बेटी बचाने का। चल रहा फैशन है। देखिए मेरे इस सब पे गौर दीजिएगा कि चल रहा फैशन देश में बेटी बचाने का, दुनिया की नजर में मुल्क को नीचा दिखाने का। लगता है सारी बेटियां भारत में मर गई, पैसा कमा रहे हैं कुछ, ये सब बताने। सही। और देता हूं चुनौती आपको, जाओ करो कुछ काम, अपनी ही बस्ती के ढूंढ कर लाओ कुछ परिणाम। कितने हैं घरों में बेटे और कितनी है बेटियां, तब तक लेखनी को दे दो थोड़ा विश्राम। ये मैंने सर्वे किया है। जी जी। मैंने जहां में रहता हूँ मेरी कॉलोनी में 100 घर हैं, और हम्म। प्रत्येक घर में जाके बेटे बेटी की गिनती की है। इसके अंदर नए भी है पुराने भी है। जी। गिनती 100 बराबर 100 है। हम्म। कहीं पर एक कम हो सकता है, कहीं एक ज्यादा, उसकी शायद अंतर नहीं। खुद से भी कभी पूछना सवाल अजीब सा, कराया था गर्भपात कभी कन्या भ्रूण का? हम्म। क्या लिया था कभी अजन्मी बेटी से इंतकाम? पछतावा हुआ था तुम्हें उस गलत जुनून का? पीड़ा है हमको बहुत, हम पढ़ लिख गए। कि पीड़ा है हमको बहुत, हम पढ़ लिख गए, संस्कारों से अपने बहुत दूर खिसक गए। और कहते हो विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, कहते हो विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, विदेशी प्रचार का तुम बस हिस्सा बन गए। बहुत सही। विदेशी प्रचार का बस हिस्सा बन गए। और चाहते हो सच में यदि बेटी को बचाना, चाहते हो सच में यदि बेटी को बचाना, संस्कार भी देना उसे और बेटी को पढ़ाना। चाहते हो सच में यदि तुम बेटी को बचाना, संस्कार भी देना और बेटी को पढ़ाना, कोशिश करो घर में रहे 2-3 बच्चे, संयुक्त परिवार का स्नेह तब उनको सिखाना। बहुत संयुक्त सही। परिवार का स्नेह तब उनको सिखाना। आप देखिए रिश्ते कहाँ रह गए, नहीं, कहीं नहीं, नजर ही नहीं आ रही चीजें तो। इस पर कोई, मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब हम लोग लिखते हैं तो बहुत से लोग हमारे उस पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, भैया आप देखिए आप 2-3 बच्चों की वकालत कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारा तो उद्देश्य सीधी सीधी सच्ची बात है हमारे सामने आनी चाहिए। जो हमारे समाज की हकीकत है उस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, जरूरी है, क्योंकि हर चीज की लुका छिपी जरूरत नहीं है। लोगों को अवगत कराना जरूरी है चीजों से, कहीं पर किसी हद तक। और
फिर वही मैं कहता हूँ, देखिए मैंने रिश्तों की और परिवार की बात कर रहा हूँ, जी। तो एक और व्यू देखिए कि एक अक्षर में मुझको जहान दिख गया, एक अक्षर में मुझको जहान दिख गया, माँ में मुझको भगवान दिख गया। एक अक्षर में मुझको जहान दिख गया, माँ में मुझको भगवान दिख गया। दो अक्षर विश्वास का आधार बन गए, दो अक्षर विश्वास का आधार बन गए। पिता में मुझको स्वाभिमान दिख गया, वाह। पिता में मुझको स्वाभिमान दिख गया। और तीन अक्षर ममता का पर्याय से लगे, बहुत सही। तीन अक्षर ममता का पर्याय सा लगे। बहन में मुझको प्यार का मान दिख गया। और चार अक्षर जगत में सबसे अच्छे लगे, कि चार अक्षर जगत में सबसे अच्छे लगे। परिवार में खुद का स्वाभिमान दिख गया, परिवार में खुद का स्वाभिमान। गणित आपने यहाँ भी जो लगा ही दिया, जोड़ घटाना आपने कर ही दिया अक्षरों का संख्या के हिसाब से। बहुत सही। देखिए कहीं ना कहीं हम उन चीजों को छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ना हम भी कहीं नहीं भी चाहिए। चले जाएं, जी। है ना, हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन परिवार का महत्व कभी भुलाया नहीं। नहीं वो तो है ही, वो अपनी जगह, वो सिखाना भी चाहिए, जो आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से खत्म हो रहा है, वो भी जरूरी है। और यही तरीका है शायद, जो कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण, जो आपने बात कही, वो यही है कि समाज को भी साहित्य के द्वारा ही कुछ पहुंचाया जाए। और यही जो हमारा परिवार है, परिवार की धुरी कौन है? परिवार की धुरी होती है महिला। वो माँ, बहन, बेटी, पत्नी, कुछ भी हो सकती जी बिल्कुल। है। ये संभालती रही उम्र भर रिश्तों को माँ, संभालती रही उम्र भर रिश्तों को माँ। बहन, बेटी, पत्नी, माँ, बहू, सास को माँ। उसने संभाला है सबको ना, कि संभालती रही उम्र भर रिश्तों को माँ। बहन, बेटी, पत्नी, माँ, बहू, सास को माँ। भुलाकर वजूद फर्ज की बेटी पर, चुकाती रही प्यार की सभी किस्तों को माँ। बहुत सुंदर। चुकाती रही प्यार की सभी किस्तों को माँ। मैंने चार पंक्तियां छोटी सी हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ठीक है, जो जो स्वागत जो, स्वागत। जो स्त्री पर आप बात कर रहे हैं, तो जी वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कुछ भी हो, तो उस पर मैंने लिखा है कि मैं जी कौन हूँ। जी मैं कौन हूँ? मैं नदिया की धार हूँ, हवाओं का संगीत हूँ, जी पत्ते की सरसराहट हूँ, पृथ्वी का दर्द हूँ। आकाश का खालीपन, आकाश का जी खालीपन, जुगनू की जगमगाहट हूँ। मैं प्यार हूँ, मैं संवेदना हूँ। मैं प्यार हूँ, मैं संवेदना हूँ। व्यथा से मैं ही आक्रोश हूँ, मैं ही संतोष हूँ। क्या मैं ही क्या आक्रोश हूँ, मैं ही संतोष हूँ। व्यथा से पीड़ित नारी की असुवंधार हूँ। मैं सबला हूँ, मैं सबला हूँ, मैं अबला हूँ। मैं संबल हूँ, मैं अवलंबन हूँ। वाह, मैं ही बहुत सुंदर। अकिंचन हूँ, मैं ही दाता हूँ। हाँ, मैं ही अकिंचन हूँ, मैं ही दाता हूँ। मैं सृष्टि हूँ, मैं सृष्टा हूँ। मैं सृष्टि हूँ, मैं जी सृष्टा हूँ। पूछता हूँ। मैं ही जननी, मैं ही बालक हूँ। वाह, समझो तो सब कुछ हूँ मैं, समझो तो सब कुछ हूँ सब मैं, कुछ वरना अस्तित्वहीन हूँ। इस विशाल सृष्टि में व्यापी मैं अपना ही प्रतिरूप हूँ। मैं अपना ही प्रतिरूप हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए आभार आपका। हमने आपने भी पूरा वही वर्णन किया है। उसकी जो नारी शक्ति है, उसका जो कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता। बिल्कुल। तो आपने इतना अभी स्त्रियों पे चर्चा करी, तो वो अंदर से नहीं, निकली। बहुत अच्छा है। देखिए साझा होने चाहिए विचार। हाँ। जब तक विचारों का नहीं आदान प्रदान होगा, तो मैं भी आपको बिल्कुल एक नए विषय से जोड़ता हूँ। जी वो विषय भी इस तरह का है कि जो हमने, आपने और हमने तो उस दौर को जिया है। जी घर जी। में खलाट होती थी,
खाट बिछाई जाती थी घर में, जी। तो वो खाट का भी बहुत सारे अभी नए बच्चे तो पूछते हैं खाट क्या होती है, शहरी बच्चों को तो नहीं मालूम है। बिल्कुल नहीं मालूम है। कभी घरों की शान बढ़ाती थी खटिया। ये केवल मैंने इसलिए कि भी थोड़ा सा व्यू चेंज आना चाहिए जी। कि कभी घरों की शान बढ़ाती थी कबिया खटिया, कभी खटोला और खटोली थी खटिया। बच्चों के लिए होते थे छोटे वाले। हाँ, बिल्कुल। कभी घरों की शान बढ़ाती थी खटिया, कभी खटोला और खटोली थी खटिया। बाबा जी की खाट बड़ी थी घर में सबसे, बच्चों को मिल पाती थी छोटी खटिया। खटिया। रोज शाम को उसको कसना काम हमारा। हम्म। जो लोग उस दौर के समझ जाएंगे उसका व्यू, कि रोज शाम को उसको कसना काम हमारा, सुबह हुई तो खड़ी करते थे सबकी खटिया। ये भी काम बच्चों को ही था। सुबह हुई तो खड़ी करते थे सबकी खटिया, बड़ी खड़ी करते थे पहले, बड़ी खड़ी करते थे पहले, उसके पीछे छोटी, और खटिया की बाहों में तब होती थी खटिया। खटिया की बाहों में तब होती थी खटिया, और कभी कभी तो एक पाया उठा देती थी। जो ऐसे हाँ, बिल्कुल। बहुत सजीव चित्रण है डॉक्टर साहब। कभी कभी तो पाया एक उठा लेती थी, बड़े बड़े जतन से ठीक ऐंठ गई जो खटिया। और गर्मी की शामों में छत पर बिछ जाती थी, गर्मी की शामों में छत पर बिछ जाती थी। भरी दोपहरी पीपल नीचे होती खटिया, बरसात में अक्सर खटमल हो जाते थे। बरसात में अक्सर खटमल हो जाते थे, गरम गरम पानी से नहलाई जाती थी खटिया। बहुत बढ़िया। सुबह सवेरे आंगन या छत पर आ जाती, सुबह सवेरे आंगन या छत पर आ जाती, शाम ढले ही घर के भीतर जाती खटिया। कभी मूंज और सनी के बानों से बनती थी, खाज कमर की मिट जाती थी, खाज कमर की मिट जाती थी लेट के खटिया। बहुत सही। हुए पुराने बाल अधिकतर टूटकर लटके, हुए पुराने बाल टूटकर लटके, हिंडोला सा खेल खिलाती थी खटिया। और टूट गई है खटिया फिर से नया बुनेंगे, बानों को सुलझाकर हम बुनते थे खटिया। हुआ दौर पुराना अब शहरों में खटिया का, अब होटल की शान बन गई है देखो। बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत ही सजीव चित्रण रहा आपका, क्योंकि बच्चों को भी कम से कम नाम पता चला होगा, नहीं तो उनका तो बच्चों को, अब बच्चे जाते हैं होटलों में, जी जी जी, वहां देखते हैं और नायाब चीज लगती है उनको। मतलब एक अलग चीज दिखाई देती है। बिल्कुल जी, वो बहुत ही नायाब चीज उनके लिए हो गई है। तो ये तो है, बहुत ही सुंदर आपसे आज का वार्तालाप है और बहुत ही आनंद आया। और आज हम इसका डॉक्टर साहब यहीं पे समापन करेंगे कि दर्शकों आपको बहुत आनंद आया होगा। इस जोड़ तोड़ गुणा भाग सबको उन्होंने आपके सामने प्रदर्शित किया, हर एक की व्यथा को प्रदर्शित किया डॉक्टर साहब ने। और हम उन्हें पुनः आमंत्रित करेंगे इस मंच पर, और एक नए स्वरूप के साथ। उनके पास इतना खजाना है कि जिसको कि हम बारंबार उनसे सुनेंगे। और आशा है कि डॉक्टर साहब हमको फिर से कृतार्थ करेंगे, आएंगे हमारे मंच पर। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना आपने आज विभिन्न रूपों में हमको अपने पुराने दिन याद दिला दिए हैं। वो चाहे खिड़की हो, चाहे वो खटिया हो, उसका आनंद दर्शकों आपने आज अवश्य लिया होगा। तो आपका धन्यवाद करने से पहले, क्योंकि हम लोग जो भी साहित्य से जुड़े हुए लोग होते हैं जी, हमारा प्रयास रहता है अपनी बात भी हम उसी बात से खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल। बिना उसके आनंद नहीं आता। जी जी, कि खुद की बात सुनाने का हुनर रखता हूँ, खुद की बात सुनाने का हुनर रखता हूँ, अपनी बात मनवाने का हुनर रखता हूँ। बिल्कुल। बात करता हूँ फकत इंसानियत के हक में, कि बात करता हूँ फकत इंसानियत के हक में, जमाने को बात समझाने का हुनर रखता हूँ।
बहुत खूब, बहुत समझाने का बहुत बहुत आभार, बहुत ही आनंद आया आज आपके साथ। ये शाम बहुत अच्छी रही। दर्शकों को आशा है आपने पूरा इसका आनंद लिया है और लेते रहिए। और हम आपका परिचय हमेशा एक नए कवि से करवाएंगे और जो हमारे मंच पर आ चुके हैं उनको पुनः आमंत्रित करेंगे। इसी से इसी का गौरव जी उनकी बढ़ेगा। चर्चा थोड़ी सी, उनका संदर्भ रेफरेंस देना तो मैं दे दूं उनका भी 1 मिनट के लिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एक और यहाँ से हम कभी उनको जब भी अवसर मिलेगा हम जोड़ेंगे। जी जी बिल्कुल। प्रतिभा त्रिपाठी जी, जी जो एमएससी बायोलॉजी से हैं जी और गजलकार, गीतकार, बहुत अच्छी कविता, हर फील्ड में माहिर है। संगीत में उनका बहुत अच्छे हैं, प्रभु ने जी उनको आवाज भी बहुत अच्छी दी है। जी और चूंकि अब समय भी हो गया तो मैं नहीं तो उनकी एक रचना में इसी में से पढ़ता, उसमें जी जी रचना भी मेरे पास आई हुई है एक। जी, तो कभी भी अवसर होगा तो हम उनको सुनेंगे। जरूर सुनेंगे और आपको दोनों जन को एक साथ ही आमंत्रित करेंगे, जी जिससे जी कुछ गुफ्तगू ऐसी हो कि कुछ आप कहें, कुछ वो कहें, कुछ हम कहें, तो एक वो नए रूप में हम इसको उमंग को आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आज आपको डॉक्टर साहब हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने में अपने विचार अच्छा लगा होगा। जी जी, तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और जी, सभी मेरे जो भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको भी बहुत बहुत नमस्कार। वो हमसे जुड़े रहें और अपने सुझाव हमें देते रहें, ताकि जो कमियां हमें हो तो हम सुधार करके और आगे बढ़ सकें। कभी बहुत बहुत आप में कहाँ से आएगी डॉक्टर साहब, ये तो हमारा सबका सौभाग्य रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे आदरणीय, क्लास कोई में। भी व्यक्ति कभी परिपूर्ण नहीं है। नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो, कोई भी व्यक्ति नहीं होता और है, लेकिन हमें हमें छोटे बच्चों से भी सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सोलह हमें आने सीखने, सच। जब तक हमारे पास जिज्ञासा रहेगी तब तक बिल्कुल, हमारा लेखन जिंदा रहेगा। 16 आने सच बात आपने कही है और ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये सबके लिए बहुत मायने रखता है कि सीखने के ना कोई उम्र है और ना कभी सीखना हमारा समाप्त होता है। ऐसे ही सीखते साखते एक दूसरे के साथ हाथ थामे इस जीवन की नैया को पार करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रणाम। थैंक यू सो मच।